MP सुपर 100 2026 की तैयारी के लिए यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। कई वर्षों से हम MP सुपर 100 की तैयारी करा रहे हैं और बच्चों के भर भर के सिलेक्शन होते हैं, अच्छी अच्छी रैंक आती हैं और फर्स्ट रैंक आती हैं, जिनके इंटरव्यू आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे नोट्स से पूरे क्वेश्चन फंसते हैं, तो आपको नोट्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स और बैच के वीडियो मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर आज के चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नया गुणधर्म वाला कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने आपको बता दी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे वायु के संपर्क में आने से जो लोहे के बर्तन हैं, लोहे की कीलें हैं, देखिए इनमें जंग लग गई। देखिए भोजन का पकना, घर में है मम्मी भोजन बनाती हैं। अंगूर के रस का किण्वन जिससे बियर बनाई जाती है। हम भोजन खाते हैं तो हमारे से भोजन पच रहा, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन आपने खा लिया, आपके शरीर के अंदर वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया, आप सांस लेते हो, उससे क्या है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, ATP मिलती है, 38 ATP बनती है इसमें, तो श्वसन करते हैं, वो भी क्या है मेरे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा दीपावली के टाइम में आपने फुलझड़ी जलाई होगी, वो मैग्नीशियम की बनी होती है, उसका आप दहन करते हैं, माचिस की तीली उसमें लगाते हैं तो वो जल जाती है, ऊष्मा देती है, ठीक है। तो एक मैग्नीशियम रबड़ को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड परिवर्तित हो गया, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शंक्वाकार फ्लास्क में कुछ दानेदार, देखिए यहाँ पर जस्ता रखा हुआ है, इसमें हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला रहे हैं। इसमें क्या मिला रहे हैं? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला रहे हैं जस्ते में। तो दानेदार जस्ते पर यदि हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएं या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया की क्या पहचान? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना अत्यंत सरल काम है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, देखिए इसका रंग बदल गया है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, ठीक है। ताप में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया। अपक्षेप बन रहा है तो वही भी रासायनिक अभिक्रिया है। गैस निकल रही है तो वही भी रासायनिक अभिक्रिया है। जब एक मैग्नीशियम रबड़ को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस प्रकार समीकरणों को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। देखिए ये हिंदी में लिखा है, ये संस्कृत में लिखा है, तो ये क्या? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण लिखने का ये सांकेतिक तरीका था। किसी रासायनिक अभिक्रिया समीकरणों के दो भाग होते हैं। तीर के पहले अभिकारक होते हैं और तीर के बाद उत्पाद होते हैं। अभिकारक वे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो ऊपर के समीकरण में हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये क्या है? अभिकारक। उत्पाद क्या होते हैं? किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। कोई अभिक्रिया है, उसमें तीर के बाद जो बनता है उससे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है? उत्पाद है। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है और उनके बीच में यदि एक से ज्यादा अभिकारक हैं तो बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं।
इसी प्रकार दाईं ओर के उत्पादकों को लिखा जाता है और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यह है आपका कंकाली रासायनिक समीकरण। माने यदि बैलेंस नहीं है, तीर के पहले और तीर के बाद अपन को परमाणुओं की संख्या गिननी होती है, बराबर बराबर परमाणु हों तो वो संतुलित समीकरण है। यदि परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है तो वो कंकाली समीकरण कहलाता है। तीर के बाईं ओर, तीर के दाईं ओर परमाणु की संख्या को गिन लीजिए। प्रत्येक तत्व के दोनों अणुओं की संख्या समान नहीं है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या थोड़ी असंतुलित है। तो यहाँ देखिए, बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं जबकि दाईं ओर सिर्फ एक ही है। तो ऐसे समीकरणों को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण को संतुलित करना है तो द्रव्यमान संरक्षण नियम पूरा करने के लिए हम कई नियम फॉलो करते हैं।